चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज का ये सेशन। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सेशंस चल रहे हैं दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि हर क्लास में पिछली 7-8 क्लासों से हमने लगातार हर क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम उठाया है और उसको हम लोग बहुत ही ध्यान से कैसे कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं वो देख रहे हैं। तो आज हमारा उसी सीरीज का पार्ट नंबर 8 है और उसमें जो हमको प्रॉब्लम दी हुई है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। ये प्रॉब्लम क्या दी हुई है दोस्तों? हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट fx जो है यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं a, b, c और d। हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो सही है fx को लेके। तो एक एक करके दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम fx को जरा लिखते हैं, ध्यान से देखिए। और दोस्तों ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो जो भी हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले जरा fx को ऐसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस सेक स्क्वायर एक्स भी देखिए दोस्तों एक तरह से कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म्स में ऐसे लिखा जा सकता है अगर आप ध्यान से देखें तो, राइट। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसा लिखने से क्या हुआ, आप जरा ध्यान से देखिए। ये fx जो है एक तरह से अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए कॉस स्क्वायर एक्स को कैपिटल एक्स मान लूं तो ये x प्लस 1 बाय एक्स के रूप का है, x प्लस 1 बाय एक्स के फॉर्म का है। ये x प्लस 1 बाय एक्स का फॉर्म का कोई भी अगर फंक्शन होता है दोस्तों तो एक चीज, और नीचे जो ये सारे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये इनइक्वालिटी वाले हैं, ध्यान से देखिए। ऑप्शंस जो हैं वो इनइक्वालिटी वाले। इनइक्वालिटी मतलब होता है कि आपका fx का एक रेंज पूछ रहा है कि 1 से 2 के बीच में है क्या, लेस देन 1 है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 1 है क्या, राइट। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ कहीं आपको दिखे ना दोस्तों, ये दोनों चीजें कि fx जो है वो x प्लस 1 बाय एक्स इस टाइप के कुछ फॉर्मेट का है एंड आपका कुछ इनइक्वालिटी टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपकी हमेशा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यार एक हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमारा टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमारा टॉपिक है उसमें दोस्तों आपने देखा था और हमने बहुत डिटेल में हमारे फुल टाइम कोर्स में देखा है कि एक टॉपिक होता है जिसमें हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये एक उसमें कॉन्सेप्ट है हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज में। कॉन्सेप्ट होता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जरा मैं रिकैप करवा देता हूं आपको, रिकैप करवाते हैं। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का दोस्तों मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल होता है दोस्तों। अर्थमेटिक मीन किसी भी दो अगर टर्म्स दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, तो इनका अर्थमेटिक मीन होता है दोस्तों a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये होता है इनका अर्थमेटिक मीन। और इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है दोस्तों a इंटू बी का अंडर रूट। ये होता है इनका ज्योमेट्रिक मीन। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इफ a एंड b आर पॉजिटिव, ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू होना पड़ेगा। ए और बी अगर में से कोई भी अगर एक पॉजिटिव नहीं है तब ये कॉन्सेप्ट होल्ड ट्रू नहीं करता है, तब ये इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू नहीं करती। बट अगर ए एंड बी पॉजिटिव नंबर हैं तो अर्थमेटिक मीन विच इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 will be greater than equal to the geometric mean which is equal to under root of ab। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहां लगेगा और वो क्यों लगेगा मैं आपको बताता हूं।
क्योंकि दोस्तों यहां पर ना हमारा एफ एक्स जो है ना वो कुछ इस फॉर्मेट का है, एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर ऐसा हो, ठीक है, तो हमारा अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स डिवाइडेड बाय टू। अर्थमेटिक मीन ये हो जाएगा, अगर इसको मैं ए रख लूं, इसको ए एज्यूम करूं और इसको बी एज्यूम करूं, दो हमारे टर्म्स हैं ए और बी, तो ए प्लस बी बाय टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है दोस्तों, ए इंटू बी का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो बस आ गया, यहां से ही आ जाएगा x प्लस वन बाय एक्स डिवाइडेड बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन दिस इंटू दिस, ये दोनों कट जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन। मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन कितना होता है दोस्तों, ये वन होता है। ठीक है, तो हेंस आपका ये आ जाएगा x प्लस वन बाय एक्स डिवाइडेड बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। टू पॉजिटिव है, इधर ले जाएंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एंड हेंस आपका आ जाएगा x प्लस वन बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। हेंस दोस्तों ये जो चीज है ये हमेशा आपको चमकनी चाहिए कि अगर कभी भी वेनेवर आपको एफ एक्स एक्स एंड वन बाय एक्स के किसी फॉर्म में दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है, तो आपको हमेशा ये इनइक्वालिटी इज ऑलवेज ट्रू। दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू basis अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, राइट, इसके बेसिस पे ट्रू हो। बस अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पर हमें x हमने कितना लिया था, x कितना था यहां देखिए, x था हमारा cos स्क्वायर ऑफ x, x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x एंड वन बाय x इज वन बाय cos स्क्वायर x। तो हेंस अगर हम रिप्लेस कर दें यहां पर x और वन बाय एक्स को, तो हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वन बाय cos स्क्वायर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, राइट। और ये जो है cos स्क्वायर x प्लस वन बाय cos स्क्वायर x, ये जो है, राइट, यही है आपका एफ एक्स, यही एफ एक्स है। सो देयर फॉर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, देयर फॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन डी, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक छोटी सी चीज और दोस्तों, फिर मैं रिकैप करवाऊंगा और फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। मैंने एक छोटी सी चीज और लिखी थी दोस्तों कि यहां पर a और b पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये इनइक्वालिटी ट्रू होती है। तो वो भी जरा चेक कर लीजिए दोस्तों कि क्या यहां पर a और b पॉजिटिव है, ये था a और ये है b, तो हेंस cos स्क्वायर x एंड वन बाय cos स्क्वायर x, है ना, बोथ आर स्क्वायर ऑफ अ नंबर, है ना, और हमें स्क्वायर ऑफ अ नंबर हमेशा पता है, एंड हेंस पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज जो है आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेसिस पे आपका, चूंकि ये स्क्वायर ऑफ अ नंबर है इसीलिए पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिटिव है तो आपका ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों समझना क्या है, हमें जो चीज ध्यान देनी है इस पूरे प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था, सारी गेम इस प्रॉब्लम में थी कि क्या आपको ये प्रॉब्लम, कैन वी विजुअलाइज, कैन वी विजुअलाइज दिस प्रॉब्लम, कैन वी विजुअलाइज दिस प्रॉब्लम एज
x प्लस 1/x। अगर इस फॉर्मेट में हमने इसको देखना सीख लिया, यही हमको जो है मेन, मुझे इस फॉर्मेट में इसको देखना है। अगर मैंने इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में देख लिया, राइट, दिस इज कॉल्ड आई फॉर अ डिटेल, राइट, आई फॉर अ डिटेल, राइट, कि ध्यान से हमने ये देख लिया, तो उसके बाद देन आपका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लग जाएगा एंड देन इट बिकम्स सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अगेन दोस्तों टफ प्रॉब्लम में से इसलिए है क्योंकि इवन दो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक प्रॉब्लम है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो ना केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लगा, बट साथ ही साथ इसमें एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का भी लगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो है आपने सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे साथ नहीं देखा है दोस्तों, तो जरूर हमारे इस सीरीज में जाएं, हमारे YouTube चैनल पे जाएं और वहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज को जरूर जो है दोबारा से उसमें देखें। मैं लिंक भी जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस लेक्चर में हमने अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन को डिराइव किया है, तो वहां से आप सीक्वेंस एंड सीरीज का भी ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये क्लास यहीं समाप्त हुई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल दोस्तों हम अगेन एक ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक नया प्रॉब्लम लेके आएंगे और उसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे अपनी सोच अवस्था बनानी है, वो देखेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो मात्र 999 रुपए पर मंथ में आप जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं या फोन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और हम आपको अपने फुल टाइम कोर्स के साथ जोड़ लेंगे। फुल टाइम कोर्स में दोस्तों हम ना केवल ऐसे अनेकों और प्रॉब्लम्स, सैकड़ों प्रॉब्लम्स बनाते हैं, बट साथ ही साथ दोस्तों हम कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझते हैं। तो जरूर दोस्तों हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ भी जुड़िए। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।